कन्या राशि के दर्शकों, 27 अगस्त वो डेट होगी, अर्थात यही 27 अगस्त जिस दिन आपको सफलता की कुंजी मिलने वाली है। वो भी ना राहु महाराज, ना केतु महाराज, ना शनिदेव महाराज। ये आपको कुंजी कौन देगा? आपके पितृ देंगे। लेकिन पितरों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, माना कि आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है, कोई बात नहीं। आपके परिवार में जो सदस्य हैं, हो सकता है आपके बच्चों की कुंडली में पितृदोष हो सकता है आपकी पत्नी की कुंडली में पितृदोष हो सकता है, आपके भाइयों की कुंडली में पितृदोष हो सकता है कि परिवार में किसी के सदस्य के कुंडली में थोड़ा बहुत पितृदोष अगर बनता है तो 10 कारण होते हैं। यानी कि हमारे पितृ हमें, जैसे देखा ना आपने, कई बार देखा होगा कि हमें सपने में हमारे बुजुर्ग हमें दिखाई देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। अगर पितृ आपसे रुष्ट होंगे तो 10 ऐसी परेशानियां जीवन में आपके आएंगी कि आप जीवन में उन परेशानियों से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, वो 10 परेशानियां कौन कौन सी हैं। अगर आपके साथ इस तरीके की बार बार घटनाएं घटती हैं तो इस प्रोग्राम को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। वो 10 घटनाएं कौन सी हैं और क्या करना है आपको इसके लिए, अर्थात जो है क्या आपको करना है जिससे पितृ आपसे प्रसन्न हो, क्योंकि यही 27 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। तो पितरों के लिए कहते हैं ना कि राहु केतु शनिदेव महाराज, इनसे डर नहीं लगता है, डर लगता है हमारे पितृ। जब हमारे पितृ ही हमसे रुष्ट होंगे तो ग्रह भी क्या करेंगे। तो यहां पर जो है ना विशेष मैं आपको 5 उपाय भी बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता है, कोई नहीं, ऐसे मान लीजिएगा। वो उपाय करने से आपके पितृ जो है आपसे प्रसन्न होंगे और जो आप सफलता आप जिसमें चाह रहे हैं वो कुंजी आपको ये इसी पितृ पक्ष में मिलेगी। ये कोई हवा हवाई प्रोग्राम नहीं है, बहुत पहले आपको विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास के लिए मैं 10 घटनाएं आपके साथ आप शेयर कर रहा हूं कि वो 10 घटनाएं कौन कौन सी होती हैं जिससे पितृ रुष्ट होते हैं, तो हमें जीवन पर हमें वो घटनाएं दिखाई देती हैं। तो ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा समय निकालिए और इस प्रोग्राम को देखिए, क्योंकि ये वर्ष में एक ही बार ऐसा समय आता है। इसलिए इस वर्ष अगर आपने कर लिया तो पूरा वर्ष, जब पूरा वर्ष व्यतीत होगा तो आप खुद कहेंगे शास्त्री जी आपने कुछ बताया। तो सबसे पहली घटना ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली घटना कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए ही चर्चा कर रहा हूं मैं। और देखिए, पितृपक्ष के आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और नवम भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं। तो 2 भाव ये पितरों के होते हैं और ये 2 ग्रह ही हमारे पितरों के कारक हैं। वैसे सूर्यदेव भगवान जो हैं वो पितरों उनसे ही पितर हमारे जो हैं प्रसन्न होते हैं। फिलहाल में आपके लग्नेश बुध महाराज ने पंचम भाव और आपका नवम भाव ये पितृ का बनाया है, पितरों का। तो ये भाव अगर पीड़ित हैं, यहां पर राहु महाराज बैठे हैं या फिर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है या फिर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक दूसरे से दोनों प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष बनता है आपकी कुंडली में, बच्चों की मतलब किसी की कुंडली में XYZ। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहली जो घटना है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो घटना है वो ये है कि आपके विवाह में बार बार रुकावट होना, अर्थात जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो ध्यान से सुनिएगा, बार बार विवाह में रुकावट का सामना करना पड़ना। जैसे रिश्ता आता है, बात आगे बढ़ती है, लेकिन अंतिम समय पर किसी कारणवश जो है रिश्ता टूट जाता है, यानी कि विवाह आपका काफी लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करता है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और बहुत आप उम्र में ज्यादा हो चुके हैं और ऐसा आपके साथ बार बार 1-2 बार हुआ नहीं, अगर बार बार हो रहा है तो ये पितृदोष की ही ओर इशारा करता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। दूसरी घटना अर्थात दूसरा संकेत, दूसरा जो संकेत है कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति में देरी या संतान से संबंधित बार बार चिंता बनी रहना। जैसे बच्चे हमेशा अगर बीमार रहते हैं या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उन जो है वो गलत संगति में पड़ चुके हैं, जिसके कारण यानी कि संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको बार बार अगर परेशान कर रही है तो वो कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तीसरी घटना यह है कि बिना किसी वजह के परिवार के लोगों के बीच में मनमुटाव रहना और घर में अशांति का माहौल रहना, अर्थात हमेशा चिचिकबाजी जो है घर में लगी रहे, कभी भी चैन से रोटी नहीं पूरा परिवार खा पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। चौथी घटना, बनते बनते काम अचानक से रुक जाना, अर्थात जो है काम पूरा होने के करीब पहुंच जाता है और अंतिम समय पर कोई अनपेक्षित बाधा आ जाती है, ये कहीं ना कहीं पितृदोष, यानी कि पूरा काम 99% हो जाता है और 1% से आप रह जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 5वीं घटना, पैसा जो है ना पास ना रुक पाना, अर्थात जो कमाई होने के बावजूद अचानक ऐसे खर्च सामने आना कि बचत ना हो पाना, अर्थात जो है सामने पर अचानक से पैसा, जैसे ही सैलरी आई तो अचानक से ऐसे खर्चे आ गए कि पैसा सब उसी में खर्च हो गया, एक भी पैसा नहीं बचा। तो ये कहीं ना कहीं अर्थात जो है ना पूरा उम्र आपकी बीत गई है और एक पैसा आप नहीं बचा पाए, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा
करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ छठी घटना, व्यापार या नौकरी में स्थिरता, अर्थात जो है बार बार आपको नौकरी बदलना या फिर व्यापार में अचानक रुकावट या मेहनत के अनुसार परिणाम ना मिल पाना, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। उसी के साथ ही साथ सातवीं घटना, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी सामने पर आ जाना, अर्थात परिवार में ऐसा महसूस होना कि एक समस्या खत्म नहीं हुई है, दूसरी सामने पर आ रही है। तो बार बार लाइफ में ऐसा आपके हो रहा है कि एक समस्या खत्म हो रही है और दूसरी सामने पर आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष की ओर इशारा करता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आठवीं घटना यह है कि पूर्वजों से जुड़े सपने, अर्थात जो है ना कभी कभी मृत परिजनों या पूर्वजों से संबंधित सपने में बार बार आपको कोई संकेत देना। हालांकि केवल सपने आने के पितृदोष का प्रमाण नहीं माना जाता है, लेकिन अगर बार बार आपके पितर आपको सपने में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी पितृदोष का ही इशारा है। उसी के साथ ही साथ नौवीं घटना, शुभ कार्य के समय बाधा, अर्थात जो है विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय या किसी बड़े कार्य के जो है ना बड़े कार्य पूर्ण होने के समय अचानक से वह कार्य, बड़ा कोई कार्य है, जैसे किसी का विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया या नया व्यवसाय हो गया, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद अचानक एंड समय पर आकर सब कुछ बर्बाद हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। उसी के साथ ही साथ 10वीं घटना, पीढ़ियों से चली आ रही समस्या, जैसे परिवार में विवाह, संतान, धन या पारिवारिक विवाद जैसी सामान समस्या अलग अलग पीढ़ियों में दिखाई देना। जैसे जो है जब आपके पूर्वजों में वही समस्या चली आई, आम में भी है, जैसे संतान से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, धन से रिलेटेड बार बार विवाद, जैसे लड़ाई झगड़े, ये बार बार सदियों से आपके पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। तो क्या उपाय करना है? सबसे पहला उपाय, पितृपक्ष में अपने मान सम्मान पक्ष के लोग बुलवाइए जिनके आप पैर छू सकें, उनको विधि पूर्वक भोजन करवाइए। भोजन उनका जो है विधि पूर्वक मतलब जैसे अच्छी तरीके से बैठाल कर और कोई उनसे अपशब्द ना बोलकर, मतलब विधि विधान से, जैसे भगवान का भोग लगाते हैं, पूर्वजों का स्मरण करके उनको भोजन करवाइए। सुबह प्रातःकाल उनको वस्त्र तथा जो भी आप दान करना चाहें, अन्न का दान या धन का दान, कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनको घर से विदा कर दीजिए पितृपक्ष में। इससे ये हमारे जो है ना परंपरा हमारे चली आ रही है, ऐसा करने से हमारे पितृ जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय यह है कि कौओं को और गायों को आप जो है पितृपक्ष में भोजन करवाइए। तीसरा यह है कि जरूरतमंदों को अन्न का दान करिए पितृपक्ष में। जो लोग जरूरतमंद हैं, जिन जो है असहाय हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को, इससे जो कहीं ना कहीं पितृ जो है हमारे प्रसन्न होते हैं। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए और सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करिए, हे सूर्यदेव भगवान हमारे पितरों की आत्मा को शांति दें, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमारे पितरों से कहकर हमें क्षमा करें। तो ऐसा जल चढ़ाने के बाद सूर्यदेव भगवान से आराधना करें आप पूरे पितृपक्ष में, तो इससे जो है हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।